हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? और आज हम जैसे कि कॉमन क्वेश्चंस को डील कर रहे थे। हमने दो सेशन ऑलरेडी ले लिए हैं। पांच छह सवाल को, छह सवाल टू बी प्रिसाइज, हमने ऑलरेडी एड्रेस कर दिए हैं। ऐसे कॉमन सवाल जो हर एक पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीएससी हो, जीपीएससी हो या कोई और पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसके दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 7 के पास जाते हैं। और क्वेश्चन 7 जैसे कि कई बार मैंने देखा है और इसको मैंने मल्टीपल टाइम्स आंसर भी किया है, बट फॉर द रिकॉर्ड हम एक ही जगह पे साथ में ले लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि मल्टीपल सोर्सेस, ठीक है, उसके बारे में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेस से पढ़े या ना पढ़े। फॉर एग्जांपल, ये से सिलेबस है पॉलिटी का, ठीक है, आपने एक जगह से पढ़ लिया, और क्या मतलब आपके अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको टॉपिक एक बार प्रॉपर्ली खत्म हो गया? सो शुड यू रीड दैट टॉपिक फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेस, या फिर मतलब कई बार हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भी बहुत सारी जगह से पढ़ते हैं और फिर कंबाइन करने का ट्राई करते हैं, एक कंबाइन नोट्स बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो सवाल यही है कि क्या अगर सिलेबस खत्म हो जाए तो आपको अलग अलग दूसरे सोर्सेज देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए? चलिए ये सवाल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो क्या है कि मल्टीपल सोर्सेज या जस्ट रिविजन्स ऑफ वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू इज अगेन अ मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, फिर मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा, मैटर ऑफ चॉइस है। मैं दोनों रास्तों को जस्टिफाई करूंगा। ठीक है, फिर आपको जो एक्सप्लेनेशन और जो रास्ता आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट रहे, आप चूज कर सकते हो। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं डेफिनेटली बताऊंगा। एक चॉइस क्या है कि यू शुड रिलाई ऑन रिविजन्स। मतलब आपने जो भी चीज पढ़ी है उसी को बार बारी में रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए। मे बी आफ्टर अ वाइल यू विल बी एबल टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, और आप ऑलमोस्ट सत्य के नजदीक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये एक रास्ता हुआ कि जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एक ही सोर्स को पकड़ रहे हो, ओनली वन सोर्स, बट यू आर रिलाइंग ऑन रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स। दूसरी एक चॉइस हो सकती है कि जहां पे आप क्या करते हो, एक सोर्स में से पढ़ा, थोड़ा सा समझा, और फिर आप दूसरे सोर्स, मतलब आप मल्टीपल सोर्स को यस कह रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल सोर्स को नो कह रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, ओनली वन सोर्स को पकड़ रहे हो। ठीक है, और रिविजन्स पे जा रहे हो। ठीक है, दूसरा एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि आप मल्टीपल सोर्स को यस कह रहे हो, और जैसे ही आपने एक सब्जेक्ट को फिनिश किया, जैसे कि पॉलिटी, फिर आप उसको दूसरे एंगल से देखने का ट्राई करते हो, किसी ने दूसरे पर्सपेक्टिव से वही चीज को देखा है और उसने क्या मीनिंग डिराइव करे हैं, आप शायद वो समझने का ट्राई करते हो। ठीक है, और में भी एक सिंथेसिस का अटेम्प्ट आपका होता है। अभी डिफिकल्ट सवाल ये है कि कौन सा रास्ता सही है। ठीक है, मेरे लिए बेटर रास्ता कौन सा है पता है? मैं रिविजन्स में ज्यादा नहीं मानता। ठीक है, बट मैं एक्सपोजिशन में मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे इन डेप्थ समझना पड़ेगा, बट जैसे ही मुझे लगा कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, देन आई शुड स्विच ओवर टू द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ लर्निंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी से, फॉर सपोज मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ा। ठीक है, अभी ऐसा तो है नहीं कि लक्ष्मीकांत इज द ब्रह्मांड ऑफ द पॉलिटी, राइट? द पॉलिटीज एक्सप्लेनेशन लाइज मच बियॉन्ड द गिवन realm ऑफ एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर, राइट? सो व्हाट माय अटेम्प्ट इज, मैं लक्ष्मीकांत को एक आध बार दो बार समझने का ट्राई करूंगा, समझूंगा। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? मैं एक्सप्लोर करूंगा कि मैं लक्ष्मीकांत को एक बार समझ पाऊं, एक बार समझूंगा, फिर मैं ये चाहूंगा कि मैं दूसरी बार दूसरी कोई चीजों को समझूं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल सुभाष कश्यप, ठीक है, तो इनके ओपिनियन अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल सम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं कि जो संसद टीवी पे आते हैं, और वहां से मैं कुछ मीनिंग डिराइव करने का ट्राई करूं। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही चीज को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से समझने का ट्राई कर रहा हूँ। समझने का, याद नहीं कर रहा, ना ही नोट्स अपडेट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ये भीमबेटका वाला कैरेक्टर है ना, इसको एक बुक भी दे दी है। बुक के ऊपर नाम लिखा है लक्ष्मीकांत। इसको मैंने और एक छोटी सी बाइबल जैसी बुक दी है,
पॉकेट वर्जन जैसी, जिसका नाम है सुबह कश्यप। इसी पर्सन को मैंने कुछ वीडियो सेशन से भी एक्सप्लोर किया है, फॉर एग्जाम्पल दिव्या कीर्ति सर के फुल 2 3 4 5 घंटे के सेशंस। यही कैरेक्टर को मैंने एक्सप्लोर किया है प्योर बेयर एक्ट से, ताकि मैं समझ पाऊं कि इवन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पर्सपेक्टिव क्या है। और यही चीजों को मैं समझ रहा हूँ श्री सुभाष कश्यप सर की बुक अवर कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मल्टीपल सोर्सेस से एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे नोट्स बनानी है, समराइज करनी है तो कर सकता हूँ, नहीं करनी है तो भी ठीक है। ठीक है, फिर अब पर यहाँ पे लोगों का वापस सवाल आएगा, सर अगर अलग अलग सोर्सेस से किया है तो रिवीजन का क्या होगा? अभी मेरा आंसर यही है, आई डोंट मच रिलाई ऑन रिविजन्स, आई रिलाई ऑन अंडरस्टैंडिंग। मतलब मैं ये नहीं मानता कि 1000 बार चीजों को आप बारी बारी देख लो, बारी बारी देख लो तो फिर आप सत्य के नजदीक पहुंचोगे। आई वुड से यू विल नॉट रीच। ठीक है, पहुंचना है तो एक बार में भी पहुंचा जा सकता है, और नहीं पहुंचना है तो वो 10 बार में भी नहीं पहुंच सकता। सो मैं क्या करूंगा, मैं इन्वेस्टिगेटिव माइंड रखूंगा, थोड़ा जजमेंटल माइंड रखूंगा। पहले एटलीस्ट कोई एक सोर्स जो लॉजिकल लगे, रीजन लगे, वहां पे जाना चाहूंगा, और फिर उसकी डिटेल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एंजॉय माई लर्निंग रादर देन जस्ट थिंकिंग कि एग्जाम ही सब कुछ है, बिकॉज एग्जाम के सिलेक्शन के बाद भी आपकी लाइफ चालू रहेगी, और बाद भी आपका ग्रोथ चालू रहना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज माई आंसर टू द मल्टीपल सोर्स क्वेश्चन। ठीक है, चलो दूसरा एक ऐसे ही इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मैंने आंसर दिया वहीं से थोड़ा नियर बाय निकलता है। कि कई बार हमें लगता है कि अभी हमने जैसे प्रिपरेशन चालू करी, ठीक है, तो ये प्रिपरेशन के दरमियान हमें कुछ गेन हुआ। ठीक है, कई बार ये हमारे दिलों में ख्याल आता है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैंने इतने सब कुछ पढ़ा, उसका क्या कोई मीनिंग भी है? ठीक है, मैंने क्या सीखा? और कई बार क्या होता है, ये गेम के बारे में हमारा दिमाग डाउटफुल हो जाता है। मतलब यार मैंने कुछ भी ढंग का किया भी है या नहीं, और मे भी सब कुछ सही है या सब कुछ गलत है, और समवॉट। तो देखिए एक चीज को समझिए कि पहली बात तो ये हर एक बीन बेटका वाले कैरेक्टर, प्रॉब्लली जो ह्यूमन है उसके दिमाग में ये सवाल आता ही है कि मैं इतना सारा कर रहा हूँ, बट व्हाट इफ आई नॉट गेट सिलेक्टेड, क्या मुझे कोई फायदा मिला होगा या नहीं मिला होगा? और मैंने शायद अपनी जिंदगी के बहुत सारे प्रोडक्टिव सालों को वेस्ट किया। शायद ये भी बहुत सारे लोगों की राय होती है। बट आई वुड से दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, राइट? I'm very thankful to the whole GPSC and UPSC for designing this syllabus in such a beautiful way, ताकि ये ट्रांसफॉर्मेटिव है। अगर कोई बंदा इसे सच में वायर की तरह छू लेना, तो उसे सच वाला ऑलमोस्ट करंट आ जाएगा, right? Because the syllabus, the linings, the learnings which are there, which you are required to go through, are such detailed and such conceptual, cross-sectional, multi-dimensional कि आपका डेवलपमेंट होना फिक्स ही हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि गेन भयंकर होगा, आपको लॉन्ग रन में इसका मैक्सिमम एडवांटेज होगा, प्रोवाइडेड यू आर मेकिंग इट फॉर लर्निंग एंड नॉट जस्ट विथ एनी अदर अल्टीरियर मोटिव। ठीक है, चलिए तो ये दूसरा सवाल रहा। बहुत ज्यादा फायदे होंगे आपका, जस्ट जॉब में सिलेक्शन नहीं, बट उसके बाद भी आप कुर्सी में बने रहना चाहोगे, तो ये नॉलेज ही आपको सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जीएसटी लॉ का ट्रेनिंग में मैंने ध्यान में लिया है, तो वो हर एक चीज मुझे अभी काम में आएगी, वेल आई विल बी ट्राइंग टू अप्लाई द लॉ। ठीक है, तो मुझे एक ही तरीके से देख के रिवाइज करके कर कर करके नहीं करना है, मुझे शायद इन्वेस्टिगेशन करना है, देखना है ये लॉ क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है। एक बंदे का ये सेक्शन के बारे में ये इंटरप्रिटेशन है, ये रूल को वो ऐसे इंटरप्रेट करता है, ये कंडीशन में उसका ये रिएक्शन है, और दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा इसके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय माय अर्लियर एक्सप्लेनेशन अबाउट द गेम। ठीक है, एंड नाइन्थ वन, प्रॉब्ली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट? Should one become financially independent or be dependent on family during the preparation? A very good question, right? It talks about rupee and it talks about financial dependency। ठीक है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के बारे में एक सवाल है। ठीक है, तो समझिए, देखिए, आई वुड से इट गोज ऑन पॉकेट।
और अफोर्डेबिलिटी और डिटर्मिनेशन। देखिए समझिए, आप ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये भीमबेटके वाला हमारा कैरेक्टर है, 3 साल से घर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और गाँव वाले जैसे कि हर बार बसंती के लिए कोई पूछता है ऐसे, ठीक है। तो हमें हर बार ये चीजों को हैंडल करना पड़ता है कि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, 2-3 साल से हम कुछ कर नहीं रहे, और अभी हमें एटलीस्ट ये आंसर तो देना है कि भाई क्या करे या हाँ करे, कैसे मुश्किल है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाए या फिर कुछ ना कुछ तो इंडिपेंडेंस रखे। आई वुड से इट डिपेंड्स, बराबर, कि आप कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन में हो। बट आई वुड से अगर आप सच में जेन्युइनली क्लास 1-2 ट्राई कर रहे हो, और अगर आप अफोर्ड कर पाओ, ओनली इफ यू कैन अफोर्ड, तो आप मैक्सिमम 2 साल फुल टाइम प्रिपरेशन करें। उसके बाद कोई ना कोई अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपको थोड़ा सा अलाउ करे, या फिर इसी एरिया में इसी फील्ड को यूज होती हो, ऐसी कोई जॉब पे जाए और अपने लिए काम करना चालू रखे। ठीक है। तो मतलब आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यस, आई थिंक एवरीबडी शुड बी, बट एटलीस्ट गिव फुल थ्रोटल, फुल अटेम्प्ट्स वंस यू बिकम कॉन्शियस। नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा बोल रहा है कि मैं भी 2017 से तैयारी कर रहा था, ये 2023 आ गया, ठीक है, और अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो शायद मेरी प्रिपरेशन में मैंने 6-7 साल बिगाड़ दिए और कुछ हुआ भी नहीं। This is one way to look at it. Honestly, I will say is just one way to look at it. बराबर। पर दूसरा वे ये भी है ना कि आपने 2017 में चालू किया, आपको 21 में तो पता चला कि भाई पढ़ने का मतलब ये होता है और ये चीजें ऐसे वर्क करती है। ठीक है। आप तो मान के कुछ भी गाड़ी दौड़ा रहे थे, खुद को टॉर्चर करके, रात को 2-3 बजे तक पढ़ने के नाटक के नाम पे आप बैठे बैठे झोले खा रहे थे, खुद ही ऐसे ऐसे हाँ करके सो गए या समथिंग। ठीक है। तो आई बिलीव कि जब मैं बोल रहा हूँ 2-3 साल की मेहनत करो, तो इट इज आफ्टर दी अवेकनिंग। जब आप जागो तो 2-3 साल पूरे ऑनेस्ट एफर्ट दे दोगे, आई थिंक इट इज वेरी इजी टू गेट एंड इट इज क्वाइट अचीवेबल। ओके, समझ रहे हो? तो ये है हमारे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यस, जरूरी है, पर पैसों को ज्यादा प्राधान्य मत देना, आपके लिए थोड़ा टाइम अवेलेबल रहे, आप थोड़ा बहुत रिलैक्स रह पाओ। ठीक है। और आपका पढ़ने का भी थोड़ा टाइम निकलना चाहिए, और एटलीस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉनेटरी रिवार्ड भी होना चाहिए, ऐसी कोई जॉब आप ढूंढ सकते हो। ठीक है। सो होपफुली आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, कि ये हमारे कुछ एफएक्यूज थे जो आपकी साइड से मुझे मिले थे, और आज भी हमने 3 एफएक्यूज को हैंडल किया। सो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। होपफुली यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन एंड गॉट द लर्निंग्स। मिलते हैं आफ्टर जस्ट अ शॉर्ट बाय। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।